जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। आज का जो सेट है वो टेस्ट नंबर 3 होने जा रहा है। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए सेट कराया जा रहा है, जो स्टडी मूड सर के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, जिससे फास्ट रिवीजन के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चीनी यात्री हुएनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किस विश्वविद्यालय में? नालंदा में। अब बताइए कि हुएनसोंग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यहाँ से याद करने का जो तरीका है, ह से हुएनसोंग, ह से हर्षवर्धन। तो यहाँ से आपको हुएनसोंग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। किसने किया था? तो मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी ने अपने आप को क्या किया था? तो खलीफा घोषित किया था मुबारक खिलजी ने। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। आगे चलिए 3 में देखिएगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो था अलवार संतों के द्वारा 6ठी शताब्दी में किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो तमिल क्षेत्र से किया गया था। तमिल क्षेत्र से। ठीक है, और कहाँ तक फैला? तो कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र तक फैला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह कुल का सिद्धांत जो था वो अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे देखिए, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? तो मीर जाफर था। अब बताइएगा कि बक्सर की लड़ाई कब हुआ? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, चलिए भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो यह लॉर्ड मेयो ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। अब बताइए कि लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो 1869 से लेकर के 1872 तक के था। कब था? 1872 तक के। और 1872 में ही पहली बार जनगणना करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो यह जो तत्कालीन कारण इसका बताया जाता है अकाल की क्या थी? तो छाया थी, और महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन के प्रकाश चला गया? तो वो कहे थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू ने बोले कि हमारे जीवन के प्रकाश चला गया। किसके मृत्यु पर? तो गांधी जी की मृत्यु पर। यहाँ से क्लियर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश के आविष्कार के साथ ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। क्या चीज़ का आविष्कार हुआ जिसके बाद औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ? तो भाप इंजन के आविष्कार होने के बाद। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? यानी कि राजस्थान की कौन सी पहाड़ी है जो विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार माना जाता है? तो वो कौन है? मुकंदरा पहाड़ियाँ। कौन है? तो मुकंदरा पहाड़ी। यहाँ से क्लियर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था। क्या था? तो यह हिंद महासागर था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है किससे होता है? तो सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों से होता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है? बिल्कुल है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है? बिल्कुल है। सब जानता है कि ताप्ती और नर्मदा जो मध्य प्रदेश से जाती है, यही उदाहरण से पकड़ा जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका 1 और 2 दोनों गलत है, इसलिए इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बस्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बस्तर में। बस्तर कहाँ है? तो यूपी में है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को कहा जाता है तो बांगर कहा जाता है, और नई कछारी मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। खादर बांगर सुने हैं ना? खादर मतलब नई वाला और पुरानी वाला को बांगर कहा जाता है। ठीक है। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? ऐसा कौन सा तरीका है जो मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो बीज संशोधन द्वारा। ठीक है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है। क्या करता है? वो खाद्य का संग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है? तो प्रकंद कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो यह कहाँ है? तो राजस्थान में। तांबा का सबसे अधिक भंडार कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी है जो वह पेरिस से होकर बहती है। कहाँ से होकर बहती है? तो पेरिस से होकर बहती है। कौन नदी? तो सीन नदी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है? तो अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी में। किस में किया गया है? तो अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी में किया गया है। ठीक है। यहाँ से आपका 20 नंबर क्लियर हो गया, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा 20 का। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर पर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित खाद्य आरक्षित क्षेत्र में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पास है। यह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। 22 नंबर देखिए, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? तो नागरिकता जो है हमारे भारत में वह एकल नागरिकता है। संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन यूएसए में क्या है? तो दोहरी नागरिकता है। ठीक है। यहाँ से क्लियर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना 51 के क में है। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन दो केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? वे है तो दिल्ली और पुदुचेरी को। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? तो वो कौन थे? तो बीबी गिरी थे। कौन थे? तो बीबी गिरी थे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? यानी निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो वो भारत के महान्यायवादी सिर्फ क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। क्या करेंगे? भाग लेंगे, लेकिन वोट देने का यानी मत देने का अधिकार इनको नहीं है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। आगे देखिए 27 नंबर, लोकसभा की बैठक समाप्ति की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, यानी कि सभी के द्वारा क्या की जा सकती है? तो समाप्त की जा सकती है। इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यह सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री कौन करता है? भारत के गृह मंत्री करता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? तो यह कौन है? तो ग्वालियर घराना है। कौन सा है? ग्वालियर घराना है। आंसर ए हो जाएगा उसका। 31 का देखिए, सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ है? महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम में है। आगे देखिएगा 32 नंबर, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत चला? किसके बाद चला? तो गुरु रामदास के बाद। गुरु रामदास के बाद जो था वो वंशानुगत चला। यहाँ से क्लियर हो गया। अर्जुन देव कैमे गुरु थे? 5वें गुरु थे। ये जो वंशागत चला था वो कैमे थे? तो चौथे थे। कैमे थे? चौथे। ये तीसरे के थे। नानक कैमे थे? गुरु नानक, तो यह फर्स्ट थे। दूसरा का कौन थे? तो गुरु अंगद। दूसरा का गुरु अंगद। 3 नंबर देखिए, कंप्यूटर वायरस क्या है?
कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक क्या है? प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में अवशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? चिकित्सा के लिए। किसके लिए? चिकित्सा के लिए दिया गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे, तो वह मलयालम साहित्य के थे। कहाँ के थे? तो मलयालम साहित्य के थे। चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? यानी पूछ रहा है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो यह जो भेजा था विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। कौन, किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल। आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह ईरान में है। चबाहार बंदरगाह कहाँ है? तो ईरान में है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। धर्मसभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? यानी धर्मसभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो वो धर्मसभा के संस्थापक राधाकांत देव। धर्मसभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। कौन कहे थे? स्वामी विवेकानंद, यानी डी आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 2016 में आरंभ किया गया। कब आरंभ किया गया? 2016 में आरंभ किया गया। चलिए आगे चलते 41 नंबर क्वेश्चन। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुगल वंश कौन था? तो गुलाम वंश था। गुलाम वंश कौन था? तो गुलाम वंश था। यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होता है। भेल का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में कब भाग लिया था? भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो 1920 में लिया था। कब लिया था? 1920 में। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? तो ओपेरा एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है, ठीक है। 45 में क्वेश्चन देखिएगा। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो जेपी कुमारप्पा है। कौन है? जेपी कुमारप्पा है। किसका लेखक है? तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया। तो यह जो दिया गया था वो मथुरा को, कहाँ को दिया गया था? मथुरा को दिया गया था। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बने हैं अर्जुन एरिगौसी। कौन बने? अर्जुन एरिगौसी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है समुद्र रक्षा से संबंधित है। किससे? समुद्र रक्षा से संबंधित है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका जो स्थापना किया था 1868 में इसकी स्थापना किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है, क्योंकि यह क्या करता है? विरोध करता है, यानी प्रतिकर्षण करता है, ठीक है। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो भी क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कैसा बनता है? तो समतल दर्पण, यहाँ देखिए कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण से संबंधित है? तो यह साल्मोनेला टाइफी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में यह सात नहीं होगा? पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा। कौन करेगा? तो नाइट्रेट करेगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कार्बोलिक अम्ल है। कार्बोलिक अम्ल कौन है? तो C6H5OH। C6H5OH क्या है? तो कार्बोलिक अम्ल है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है?
57वां क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो यह विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, 58वां क्वेश्चन देखिए। 58वां क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो जो ऑक्सीकरण के लिए जो प्रक्रम है वो विद्युत धनात्मक तत्व का निष्कासन। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? तो स्वपोषी घटक नहीं है, कौन है? घटन अपघटक क्या है? यह स्वपोषी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो कौन है? तो जीवाणु है। जीवाणु क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। चलिए आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेगर और मेंडल को जाना जाता है अनुवांशिकी का पिता। चलिए आगे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, कर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? तो सुबेरिन होता है। क्या होता है? सुबेरिन होता है। चलिए आगे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कहलाती है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहलाती है? तो टिंडल प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है बाजरा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता, यह इसलिए कि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? तो यह जो कहलाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का क्या होता है? त्याग होता है, और अपकरण में ग्रहण होता है। जब त्याग होता है यह क्या होगा? नुकसान होगा। तो कौन करता है? तो ऑक्सीकरण करता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मक्खी के लार्वा को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो मैगट कहते हैं। मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? मैगट कहते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर क्वेश्चन करा है कि क्रायोथेरेपी क्या है? तो क्रायोथेरेपी में कम ताप में पता लगाया जाता है। तो कम ताप में कब होगा? जब बर्फ द्वारा उपचार होगा। बर्फ द्वारा क्या होगा? उपचार होगा। चलिए आगे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो बाजार नियम जेबीसे ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, 70वां क्वेश्चन देखिए, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी जो थे वो खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में जो है संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? कौन है जो असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो वो है करारोपण। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया था? भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया था? तो यह पुर्तगाल से आया था। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय जीवन निगम बीमा की स्थापना 1956 में की गई। कब की? 1956 में। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत किस देश को लॉ एक्स का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो किसको करता है? तो जापान को करता है। लास्ट यह क्वेश्चन था। आप